नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पुनर्बोध चैनल पे। तो आइए दोस्तों, अभी जो ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है अयोध्या में, जो राम जी लगभग 550 साल बाद उनको एक महल के रूप में दिया जा रहा है, तो इस पे बहुत सारी बातें मार्केट में चल रही है। तो कुछ बातें बहुत ज़्यादा ही त्रुटि है उस बातों में। तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई अमीय भूषण भैया बैठे हुए हैं, एक लेखक हैं और भारतीय संस्कृति पर काफी गहरा ज्ञान है इनको। बड़े बड़े न्यूज चैनल के द्वारा इन दिनों जो चर्चा चल रही है राम जी को लेकर, गोष्ठी और संगोष्ठी के माध्यम से, तो कुछ की जगह कुछ और कहा जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ गलत है इसमें और सही क्या है? पहले तो उज्ज्वल जी आपको नमस्ते और सभी दर्शकों को भी जय श्री सीताराम। सवाल आपका बहुत ही लाजिम है और बिल्कुल प्रासंगिक भी है इस समय। वास्तव में इस समय क्या है कि राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, तो ये भी हो रहा है। देखिए, आचार्य चाणक्य का कौटिल्य का एक सूत्र है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुख चाहिए तो धर्म का अवलंबन करें। और आगे कहते हैं कि धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल सदैव से अर्थ है, अर्थ यानी धन। तो अगर धन होगा तो धन के द्वारा ही किसी धर्म का प्रचार हो सकता है, प्रसार हो सकता है, किसी धर्म का पालन हो सकता है और धर्म का विस्तार भी हो सकता है। हर युग में धन की नितांत आवश्यकता है। खैर, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आज के संदर्भों में चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस समय एक तरफ श्रद्धा भक्ति चारों तरफ दिख रही है और वहीं कई सारे जो लोग हैं या समूह हैं या संस्थाएं हैं या वो इस समय अपना व्यक्तिगत चेहरा चमकाने में, उसमें कोई बुराई नहीं है, पर उसके नाते जो चीजें परोसी जानी चाहिए, जो चीजें आनी चाहिए, उसके जगह कुछ और आ रहा है। मतलब राम जी के बारे में कुछ की जगह कुछ और कहा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गंगा जल है और गंगा में मिलने वाली कोई नदी केवल नदी है, तो उस नदी को आप गंगा तब तक नहीं कह सकते जब तक कि वो गंगा में उसका मिलन ना हो। तो गंगा जल और एक गंदले जल का अंतर तो सदैव रहेगा। इतना ना भावुक हो जाए कि हम नदी को देखकर बोले कि गंगा जल है, तो ये भावुकता होना गलत है। जी जी जी। तो आपका प्रश्न है कि इन दिनों गोष्ठी और संगोष्ठी लेकर के, तो इसमें क्या मतलब, गोष्ठियाँ तो देश भर में हो रही हैं, गोष्ठी संगोष्ठी चर्चा परिचर्चा, चूंकि ये अवसर ही ऐसा है। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम, जो कोटि जनों के करोड़ों लोगों के आराध्य हैं, वो अपने निज निवास में वो विराजने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव विगत कई दिनों से चल रहा है। और प्रभु श्री राम का जो नवीन जो बाल स्वरूप का विग्रह बना है, जो बहुत ही सुंदर है, वो जो रामचरितमानस में आया है कि लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा, तो वो स्वरूप है। और उस स्वरूप वाले राम जी विराजे हैं, एक हाथ में धनुष और एक हाथ में बाण है और बहुत सुंदर भगवान का श्री विग्रह है। तो वो बैठ चुका है और चारों तरफ हर्ष का वातावरण है। और देश भर में आप जो कह रहे हैं कि गोष्ठी संगोष्ठी चर्चा इत्यादि, इसको लेकर के भी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के बहाने राम पर चल रही है। तो आपका प्रश्न क्या है? अब जैसे आपने बोला कि गोष्ठी और संगोष्ठी के माध्यम से की जगह पे कुछ की जगह कुछ और कहा जा रहा है, तो वैसे में जैसे एक राज्यपाल द्वारा है ना कुछ ऐसा बयान दिया गया है जो बड़ा ही अटपटा है राम जी को लेकर, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। तो इन दिनों देखिए वातावरण है सर्वत्र राममय है और देश और दुनिया में अभी राम नाम की गूंज है, चर्चा है। और इस पर स्वाभाविक है कि बड़ी संख्या में देश भर में गोष्ठी संगोष्ठी चर्चा परिचर्चा डिबेट्स टेलीविज़न शोज सब हो रहे हैं और होने भी चाहिए। लेकिन ये है कि इसके माध्यम से वो तथ्य परोसे जाने चाहिए जो वास्तव में सत्य हो। दूसरा, जो राम का चरित्र है, जिस प्रभु श्री राम का जो हम कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र, तो वो मर्यादाएं क्या है, राम जी का जीवन क्या है, आदर्श क्या है, अनुकरण योग्य क्या चीज़ें हैं। और राम क्या है कि वास्तव में राम समाज को और समाज के आखिरी आदमी तक जोड़ने का एक बड़ा माध्यम रहे हैं। और राम राज की परिकल्पना भी रामचरितमानस में कुछ यूं ही आई है कि रामचरितमानस में आया है कि नहीं कोई दरिद्र नहीं कोई दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो राम राज्य में किसी के साथ भेद नहीं है, ऊंच नीच का भाव नहीं है, ये सवर्ण और ये अवर्ण, इसकी भी बात उज्ज्वल जी नहीं है। तो राज्यपाल द्वारा जो ये बोला गया है कि सबसे पहले रामायण को जो लिखा गया है दक्षिण भारत, ये क्या सही है? हाँ, इसी पे मैं आ रहा हूँ। जैसे आपने कहा, तो अभी एक दक्षिण भारतीय राज्य के राज्यपाल हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, और सबसे बड़ा बात है कि वो अहिंदू होकर भी उनका हिंदू जीवन दर्शन साहित्य और हिंदू ग्रंथों में उनकी गहरी आस्था और रुचि है। लेकिन कई बार कहते हैं कि लोग भावनावश या भावुकता में
या फिर पता नहीं किन कारणों से इतिहास को अपने तरफ ले ले। हाँ, वो भी हो मेरे सकता है। तरफ और कई बार क्या होता है कि कई बार बोलते समय हम बोलना कुछ चाहते हैं और बातें कुछ और हो जाती है। खैर जो भी हो, तो ऐसा ही एक कार्यक्रम था और वो कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के और अयोध्या तक में ये आयोजित होता रहता है। तो ऐसे ही एक कार्यक्रम में, उस कार्यक्रम की भी बड़ी मर्यादा और प्रतिष्ठा है। उसमें उनके द्वारा कहा गया, जो आपने कहा कि उत्तर से पहले दक्षिण में रामायण रचे गए। प्रश्न उत्तर और दक्षिण का नहीं है, प्रश्न राम कथा के प्रारंभ होने का है। तो जैसा हमारा मतलब साहित्य कहता है, पौराणिक मान्यताएं कहती कि राम कथा कई लोगों को सुना रहे हैं। कहीं शिव पार्वती को कह रहे हैं, तो कहीं काकभुसुंडी जी कह रहे हैं। महाभारत की कथा में भी राम कथा आया है। तो महाभारत में वो कथा जो है वो भगवान गणेश और वेद व्यास जी के बीच चल रहा है। कहीं हनुमान जी हैं। तो ऐसे ऐसे कई पात्र हैं। दूसरा कि आपने सुना होगा और आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा कि कहते हैं कि जब दुनिया के सबसे पुराने कवि की चर्चा होती है तो वाल्मीकि जी के लिए लगता है शब्द आदि कवि, मतलब दुनिया के सबसे पुराने काव्य जहाँ से प्रारंभ होता है वाल्मीकि वहीं है। तो जब वाल्मीकि वहाँ है और वाल्मीकि राम के समकालीन है, तो इसका अभिप्राय ये है कि सबसे पहला रामायण वाल्मीकि रामायण है निर्विवादित रूप से। अब आइए वाल्मीकि रामायण के बाद की रचनाएं। तो वाल्मीकि रामायण के बाद का अगर हम विचार करें तो आज जो आप भारत देख रहे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक भारत इतना नहीं रहा है। जो पुराणों में भारतवर्ष की सांस्कृतिक भौगोलिक सीमाओं का विवरण आया है, उसमें आर्यान से लेकर के वियतनाम, अनाम पुरातन नाम था, चंपा नाम था, वहां तक भारतवर्ष रहा है। और आपको मैं बता दूं कि आज भी पूर्व एशिया का एक देश लाओस है और वहां का राष्ट्रीय ग्रंथ का नाम है दशरथ जातक। अच्छा, जी। और कहते हैं कि दशरथ जातक जो है ईसा से करीब करीब आपको 400 वर्ष पूर्व ऐसा एक प्रारंभिक आकलन है। तो आप सोच सकते हैं कि ये म्यांमार से आगे पड़ता है और थाईलैंड से उत्तर में है, जिसका नाम लाओस है। वहाँ के रामचरित्र पर आधारित जो यूँ तो वो एक बौद्ध ग्रंथ है, लेकिन आप सोचिए कि उसके बारे में मोटे तौर पर जो आकलन आया कि ईस्वी सन से वो 400 वर्ष पूर्व का है। तो इसका मतलब है कि उन जगहों पर भी राम कथाएं गई हैं। अब आइए, एक बगल का देश थाईलैंड है। तो थाईलैंड की एक राम कथा बहुत प्रसिद्ध है। जैसे हमारे यहाँ की रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी रचित, वैसे ही थाईलैंड की एक राम कथा बहुत प्रसिद्ध है। उसका नाम है राम कियन। ठीक है। जैसे कि दुनिया में सर्वाधिक राम कथाएं आज के भारत में, हर भाषा में, हर बोली में लिखा गया। आज के भारत के बाहर, मैं वर्तमान भारत की बात कर रहा हूँ, जहाँ दुनिया की सर्वाधिक राम कथाएं रची गई हैं, हर भाषा में कई सारी राम कथाएं। तो आज के भारत के बाहर दुनिया में सर्वाधिक राम कथाएं अगर कहीं रची गई हैं तो वो थाईलैंड है। और थाईलैंड में करीब 22 राम कथाएं रची गई हैं, वहाँ की थाई भाषा में, वहाँ की स्थानीय भाषाओं में। और उसमें राम कियन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास रचित है। तो थाईलैंड की एक राम कथा है राम कीर्ति। इसका एक आकलन आया है कि ये 6ठी शताब्दी में रचा गया था। तो कहें तो ऋषि वाल्मीकि के रचना के उपरांत अलग अलग भाषाओं में दुनिया भर में राम कथाएं रची गई हैं। इवन आज जिसे हम इंडोनेशिया कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का देश, उसका पुरातन नाम रहा है आपको हिंद चीन, और जावा सुमात्रा वगैरह सब वही है जिसका रामायण में भी जिक्र है। तो वहाँ के एक कवि हुए हैं जिनका नाम था एक वहाँ के कवि हुए, उनका नाम था महाकवि योगेश्वर। तो महाकवि योगेश्वर ने 9वीं शताब्दी में राम कथा रची है। कहते हैं कि ऋषि वाल्मीकि के बाद राम कथाओं का सर्वाधिक जो विस्तार है जिन जिन रामायणों में, उनमें से एक रामायण है काकविन रामायण। काकविन दुनिया की एक पुरानी, सर्वाधिक पुरानी भाषाओं में से एक है संस्कृत के बाद, तो वहाँ रची गई है। अब हम अगर आते हैं दक्षिण भारत की राम कथाओं के ऊपर, तो तमिलनाडु जो है आज का, जो द्रविड़ भूमि है, तो तमिलनाडु में जो राम कथा रची गई, जो सबसे पॉपुलर राम कथा है, उसका नाम है कंब रामायण। वो ऋषि कंबन के द्वारा रची गई। इसका रचना का समय है 9वीं शताब्दी। अब आप आए केरला। तो केरला में जो सबसे पॉपुलर रामायण है, जो सबसे प्रसिद्ध रामायण है, उसका नाम है अध्यात्म रामायण, उत्तर रामायण। और ये रामायण मोटे तौर पर जो आकलन है, ये 16वीं शताब्दी में रचा गया है। अब आइए कर्नाटक में। तो कर्नाटक एक समय जैन मत का भी बड़ा केंद्र था, जैनिज्म का। तो कर्नाटक का एक पुराना नाम रामायण का नाम है पंप रामायण। तो ये एक कवि थे रामचंद्रन, उनके द्वारा रचा गया।
और इसके रचना का कालखंड जो है वो कुल मिलाकर के 11वीं शताब्दी का ये है। तेलुगु भाषी जो मतलब आज तेलंगाना आंध्र आप देख रहे हैं, तो तेलुगु भाषा में कई राम कथाएं रची गई है। जैसे एक मुल्ला रामायण है। मुल्ला एक महिला थी और उसमें भी दलित समाज से थी और भगवान की अन्य भक्त थी, तो मुल्ला के नाम पर ही वो मुल्ला रामायण है। उसमें बहुत सौंदर्य है और भक्ति का प्रवाह है। तो मुल्ला रामायण 14वीं शताब्दी का है। और तेलुगु का जो सबसे सुप्रसिद्ध रामायण है, जिसको रंगनाथ रामायण कहते हैं, इसमें कई प्रसंगों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन है। मसलन कि आप इसकी चर्चा करें कि ऋषि विश्वामित्र जो राम और लक्ष्मण को जो अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देते हैं, ब्रह्मास्त्र की, इसका उसमें बहुत विस्तार है। तो उस रामायण का नाम है रंगनाथ रामायण, और ये रामायण करीब 13वीं शताब्दी में ये रंगनाथ रामायण रचा गया है। तो दक्षिण की जो भाषाएं हैं, भाषाओं के आधार पर, तो तमिल का जो कंब रामायण है वो करीब 9वीं शताब्दी के उपरांत का है। मलयालम भाषा जो केरल की भाषा है, वहाँ का जो अध्यात्म रामायण, उत्तर रामायण, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, ये 16वीं शताब्दी का है। और पंब रामायण जो कन्नड़ भाषा में रचा गया है, जिस पर जैन मत का काफ़ी प्रभाव है, ये रामायण आपको करीब करीब जो है 11वीं शताब्दी का है। और तेलुगु भाषा में राम कथाएं जो रची गई है, रंगनाथ रामायण, मुल्ला रामायण, तो ये सब 13वीं और 14वीं शताब्दी के। तो सवाल ये नहीं है कि दक्षिण में रामायण पहले रचे गए या उत्तर में रामायण रचे गए। रामायण रचे गए, ये महत्वपूर्ण है। तो गवर्नर राज्यपाल महोदय का ये कहना कि दक्षिण में पहले राम कथाएं रची गई, उत्तर में बाद में रची गई, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब सही शेष नहीं है जी, क्योंकि एक तो दक्षिण भारत में आप देखिए कि द्रविड़ मूवमेंट के जो दल हैं, और आज भी वहाँ पॉलिटिकल पार्टी जो है द्रविड़ मुन्ने करगम DMK वगैरह, वो क्या है, लगातार उत्तर के लोगों को टारगेट करते हैं। वो उत्तर दक्षिण का विवाद बढ़ाना चाहते हैं। तो अगर हम भी अपनी किसी बात से, अगर उनके बात पे हम सहमति व्यक्त कर दें, तो ये तो कहीं ना कहीं समाज में विद्वेष करेगा। सवाल ये नहीं है। दक्षिण के जो भी रामायण है, अध्यात्म रामायण, उत्तर रामायण जो मलयालम का है, वो बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे भगवान शिव और पार्वती की कथा पर आधारित जो अध्यात्म रामायण है, वो बिल्कुल उसके तर्ज पर है। कंबन ऋषि के द्वारा जो रचा गया कंब रामायण है, उसमें देखिए इतना सुंदर सौंदर्य कि सीता हरण के प्रसंग में अपने राम कथा में वो वर्णन करते हैं कि जैसे रावण जो है कैलाश को पूर्ण उठा लेता है शिव जी को ले चलने के लिए लंका, वैसे ही वो वहाँ की पूरी भूमि को ही उठा लेता है। मतलब कि ऋषि कंबन को एक असुर के द्वारा, एक राक्षस के द्वारा, एक दुराचारी के द्वारा भगवती सीता का स्पर्श किसी हाल में पसंद नहीं था। तो सब राम कथाओं में सौंदर्य है और सब भगवान को समर्पित हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये मतलब इस प्रकार की चीज़ें कम से कम इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति की ओर से, वो भी एक ऐसे मंच से और इस अवसर पर बिल्कुल नहीं कहे जाने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपके दर्शकों को और आपको ये सवाल जो है मतलब मैं संतुष्ट कर पाया होगा। बिल्कुल, आपने पूरा विवरण बता दिया। अब इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? तो अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मीडिया समूह हैं जिनके द्वारा ये चलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सबके राम। हाँ, तो इस पे क्या विचार है आपका? सबके राम जो कह रहे हैं, ये स्टेटमेंट पर क्या विचार है आपका? देखिए, सवाल आपका बहुत ही लाजिम है और सही भी है। तो इस समय चारों तरफ का जो वातावरण है वो वास्तव में राममय वातावरण है और राम जी के पधारने का उत्सव चल रहा है और चर्चा, संवाद, गोष्ठी, चर्चाएं चल रही, अच्छी बात है। अब इसमें आपने जो कहा कि सबके राम, तो देखिए मानस में तुलसी बाबा कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अनल सहज सेवक सुख राशि। तो राम सब में है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं। वो कण कण में है, क्षण क्षण में है, जन जन में राम है। लेकिन सबके राम, ये सवाल थोड़ा मुझे उचित नहीं जचता है। पूछिए क्यों? क्योंकि राम जब आए त्रेता युग में, तब भी राम सबके राम नहीं थे। राम किसके थे? राम सबरी के थे। राम किसके थे? केवट के थे। राम किसके थे? ऋषि मुनियों के थे। राम किसके थे? अहिल्या सीता के थे। राम रावण के तो नहीं थे, राम विभीषण के थे। तो जो राम के प्रति द्रोही है, और राम सबके कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कहा गया है सब में राम तो हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, राम के लिए आया है कि रामो विग्रहवान धर्म, राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं। आपने अगर धर्म को आपको देखना है तो आप राम को देखिए। राम में ही धर्म है, राम ही स्वयं में धर्म है। तो आप कहिए कि जो धर्म पर न चले, जो अधर्म पर चले, जो अनीति करे, जो दुराचारी हो, जो दुष्ट हो, जो सबको सताए, राम उसके कैसे हो सकते हैं? राम कभी रावण के हुए हैं? राम कभी कुंभकर्ण के हुए हैं? राम कभी मेघनाथ के हुए हैं? राम तो बाली के भी नहीं हुए हैं। राम सुग्रीव के थे, राम हनुमान के थे। तो राम धर्म के विग्रह हैं। तो ये सवाल जो है थोड़ा सा मुझे नहीं लगता है। राम सबके, ये खासकर जो एक प्रगतिशील तबका है, सो कॉल्ड प्रगतिशील, वो जैसे कहते हैं ना कि एक राम दशरथ का बेटा, ऐसा करके, तो कबीरदास जी की वाणी बोलते हैं। तो एक ऐसा ही लाइन है और मेरी इस पर पूरी आपत्ति है।
क्योंकि सबके राम नहीं हो सकते, सब में राम हो सकते हैं। सबके राम तभी होंगे जब सब राम को अपना माने, तब तो। आप आज देखिए वर्तमान, हाँ आप आज वर्तमान का संदर्भ देखें कि यहाँ पर मतलब लालू के लाल से लेके सोनिया के नौनिहाल, सीताराम येचुरी की पार्टी से लेकर के और करुणानिधि की पार्टी। करुणानिधि बोलते हैं भगवान के लिए उपमा है, सुनते हैं ना, करुणाकर, करुणामय, करुणा सिंधु, करुणानिधि, करुणानिधान, तो भगवान है। तो इन लोगों की पार्टी, इन लोगों का क्या स्वर है इस समय। और इनके साथ साथ कुछ संत जो हिंदू धर्म के प्रमुख मठों से संबंधित है, जैसे शंकराचार्य की परंपरा के दो प्रसिद्ध मठ, एक बद्रिकाश्रम और दूसरा जगन्नाथपुरी, मतलब एक ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम का और दूसरा जगन्नाथपुरी अवस्थित गोवर्धन पीठ। और इस दो पीठों से संबद्ध दो बड़े आचार्य, एक का नाम है निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और दूसरे हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज। आप इनके लगातार इंटरव्यू, इनके संवाद आपने देखा होगा। तो ये सब क्या बोल रहे हैं, इन संतों की भी वाणी इन नेताओं की तरह है। और इन सब की वाणी क्या है, तो ये सब इस उत्सव का निरंतर लगातार विरोध कर रहे हैं। तो भाई राम अगर सबों के हैं, सबके अगर राम हैं, तो फिर राम के नाम पर विरोध क्यों कर रहे हैं। अगर आपको अवसर मिला है, निमंत्रण आया है, अब आपको निमंत्रण आया है, आपको नहीं जाना है, आप नहीं जाएं, जाना है आप जाएं। जो दर्शक देख रहे हैं जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि जो इन्होंने बोला कि राम सबके हैं, हाँ, और इन्होंने एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, हाँ, तो इसका बड़ा पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि यदि सबके हैं तो आप विरोध क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल है बिल्कुल, ना? मैं वही ऐसे तो राम सब में है ही, हाँ, सब में है, इन्होंने व्याख्या कर दिया है। लेकिन जब आप विरोध कर रहे हैं तो आपके राम कैसे हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राम भी नहीं और आप भी राम के नहीं हो, बिल्कुल। सवाल दो बातें हैं स्पष्ट। तो चलिए, और कोई प्रश्न आपका। अब अगला प्रश्न आपसे ये है कि हाँ, जैसे मैंने देखा है आज कहीं पेपर में पग पग पर सिया राम, हाँ, एक बड़े न्यूज चैनल द्वारा चलाया जा रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे विषय से मतलब है, आप लोगों तक सही ज्ञान पहुंचा दे बस। तो पग पग पर सिया राम में जो व्याख्या किया गया है जनक जी का, जो राम जानकी महल के बारे में कुछ महल बोला जा रहा है, विवाह भवन बोला जा रहा है, क्या कुछ है ये, आप थोड़ा सही विवरण दीजिए थोड़ा इसके बारे में। आप किसी चैनल की बात कर रहे हैं या किसी समाचार पत्र समूह की बात कर रहे हैं। समाचार पत्र समूह है। तो हाँ बिल्कुल है, और आपके पास शायद वो है भी, तो मुझे लगता है एक बार स्क्रीन पर दर्शकों को आपको दिखाना चाहिए। ये लिखा है पग पग पर सिया राम, बिहार में राम जानकी पथ 246 किलोमीटर लंबाई। अब ये प्रथम दृष्टि देखने पे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, कलर पेज पर आधे पेज में ये चीज़ें छपी हैं। और प्रश्न भी जैसा कि उज्जवल जी ने मुझसे किया, तो देखने में अच्छा लग रहा है। एक समय, एक ऐसा अवसर है कि ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम जो हैं, राम राम इस नाते नहीं बने कि वो दशरथ के पुत्र थे। राम के अभिराम बनने के और अभिराम के श्री राम बनने की अगर कथा है तो वो उनकी यात्राओं में छिपी हुई है। प्रभु श्री राम के जीवन में 5 यात्राएं हैं। पहली यात्रा का वर्णन गोस्वामी जी रामचरितमानस में करते हैं कि गुरुगिरी पठन गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाए। तो पहली यात्रा है गुरु के यहाँ जाकर के, वशिष्ठ जी के यहाँ वो सेवा करते हैं और शिक्षा ज्ञान चारों भाई लेते हैं। और उसी प्रसंग की चर्चा दूसरे जगह भी आई है कि बांग्ला के और असमिया की जो रामायण है, माधव कंदली रामायण असमिया की और बांग्ला के कृतिवास रामायण, तो उसमें वो प्रयागराज जाते हैं चारों भाई पिता के साथ तीर्थ यात्रा कर। तो एक ये छोटी सी यात्रा है। फिर प्रभु श्री राम जब लंका से लौटते हैं तो राजा के रूप में अश्वमेध यज्ञ की एक यात्रा है, और उससे पहले सीता मैया के साथ तीर्थों की यात्रा है। लेकिन 2 यात्रा जो है वो राम जी के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण यात्रा है, एक अयोध्या से जनकपुर और एक अयोध्या से लंका की यात्रा। तो आपने जो ये दिखाया है, शीर्षक यही बता रहा है कि पग पग पर सिया राम, मतलब राम जी के जीवन की ये जो 2 यात्राएं हैं उसके महत्व पर ये आलेख है। और फिर आप जो इसका सब हेडिंग आप रख रहे हैं, बिहार में राम जानकी पथ, तो इससे ये संकेत लग रहा है और ये दिख रहा है स्पष्ट तौर पर कि इस लेख में विस्तार जो दिया गया है वो विस्तार है राम जी के अयोध्या से जनकपुर, अवध से मिथिला की यात्रा का। तो देखिए ऐसा है, हम आधार तो वही मानेंगे जो राम कथाओं में है, जो पुराणों में है। मेरे पास यहाँ वाल्मीकि रामायण भी है, बालकांड इसमें प्रथम खंड है गीता प्रेस का, इसी में बालकांड में ही राम जी की ये पूरी यात्रा बीत जा रही है। मेरे पास श्री रामचरितमानस भी हैं, और आप कहेंगे तो मेरे पास दुनिया की अलग अलग भाषाओं की राम कथाएं भी रखी हैं, लेकिन फिलहाल ये 2 राम कथाएं, चूंकि वाल्मीकि रामायण सबसे पुराना है और तुलसी रामायण सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। तो देखिए, मैं इसी 2 राम कथाओं के आधार पर विचार करूं
तो इस आलेख में जो चीज़ें दी गई है कि इसमें छपरा जिला बिहार का जो सारण है, वहाँ भगवान ने अहिल्या उद्धार किया है। वाल्मीकि जी के अनुसार वो जगह मिथिला में है, और तुलसी बाबा के अनुसार वो जगह जो है सिद्धाश्रम में ही है जहाँ तारका वध हुआ है। और ये भेद मनवंतर और कल्प भेद के नाते इसको समझना थोड़ा अध्यात्म का विषय है और खगोल और ज्योतिष का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के दुनिया की किसी भी राम कथा को खोल दिया जाए तो राम जी अपनी पहली यात्रा में न तो बिहार के छपरा आए हैं, न ही सिवान गए हैं। राम जी जो है वो उत्तर प्रदेश बलिया से होते हुए आज का जो बिहार का बक्सर है वहाँ होते वो आए हैं, गंगा पार किया है उन्होंने। वैशाली जिला है, वैशाली जनपद आज भी है, और इसका सुदूर दक्षिण के तेलुगु रामायण, रघुनाथ रामायण, कंब रामायण सब में जिक्र है। तो जहाँ तक मैंने किसी राम कथा को पढ़ा हो, जो मेरा अध्ययन हो, चूंकि मैं राम कथाओं पर लिखता भी हूँ, आपने मेरे आलेख अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह में देखे होंगे, तो ये बहुत भ्रामक जानकारी है। और कोई भी मीडिया समूह हो, छोटा हो बड़ा हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के श्रद्धा का मतलब गलत आप ये ना करें, क्योंकि ये अवसर है इस समय। तो लोगों को आप थोड़ा अध्ययन, रिसर्च करके अगर आप लाएंगे चीज़ों को, तो कहीं ना कहीं वो एक अविस्मरणीय चीज़ होगी, ये चीज़ें संग्रहणीय होंगी। क्योंकि पहले अखबारों में, पत्रिकाओं में कई चीज़ें छपती थी, धर्मयुग वगैरह में, तो लोग उसको आज भी आप पता करेंगे, कल्याण के पुराने अंक, अगर आपकी दादी होंगे, नाना होंगे, मतलब कोई भी, तो पुराने लोग आज भी मतलब क्यों रखा जाता था, क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें छपी होती थी उन किताबों में, उन पत्रिकाओं में, अखबारों में, कि लोग उसको कतरन को, उसके पन्नों को सहेज करके रखते थे। तो ये मतलब इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस त्रुटि को जो आपने बताया है और ये जो जानकारी पहुंचेगी बहुत ही आवश्यक है। चलिए मान लिए कि राम के नाम पे उन्होंने कुछ लिखा भेजा, ठीक है, लेकिन इसके साथ आपने जो दिया इसलिए हाँ, देखिए आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, क्योंकि मीडिया क्या है, मीडिया अर्थात माध्यम है। तो माध्यम किस चीज़ का? सूचनाओं का। तो आप सूचनाओं के संप्रेषण का एक माध्यम है और सशक्त माध्यम है। अब तो मान लीजिए पहले प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, तो सोशल मीडिया भी है। तो मेरा कहना है मीडिया का कोई भी माध्यम हो, वो विचारों के, सूचनाओं के संप्रेषण का बहुत सशक्त माध्यम है। और अगर आप त्रुटिपूर्ण चीज़ें छापेंगे, इस प्रकार की सतही चीज़ें छापेंगे और लगाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि मतलब मूल मुद्दे से और मूल चीज़ों से चीज़ें भटक सकती। पहल बहुत अच्छी है कि पग पग पर सियाराम, बिहार में राम जानकी पथ। अगर वास्तव में मुझे लगता है कि जो मूल रूट है और प्रभु श्री राम कहाँ कहाँ गए, अगर वो सही से छापा जाए, चीज़ें चलाई जाए, तो लोगों का इसकी ओर ध्यान जाएगा। और हो सकता है आने वाले समय में उन जगहों का भी भाग संवरे, वहाँ भी तीर्थयात्री, पर्यटक आए। लेकिन ऐसी चीज़ों से तो भ्रम ही फैलेगा। नहीं, तो आप जैसे लोग हैं ना, तो ये बहुत अच्छा आपने किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। तो मेरा अगला प्रश्न है जी, बड़े बड़े न्यूज चैनल है ना, नाम मैं लेना पसंद नहीं करूँगा, जो नेशनल लेवल पे है चैनल, काफी प्रसिद्धि है देश विदेश में भी, उनके द्वारा काफी गलत बयानी किया जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब कि आपका जो कहना है कि गलत रिपोर्टिंग और कवरेज हो रहा है, मतलब कि आज राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, तो चीज़ें राम सीता पर केंद्रित हो और सही बातें लोगों तक आना चाहिए। तो आप जो सवाल कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि आप जो सबसे तेज होने का एक चैनल जो दावा करता है, उस चैनल से संबंधित समझ रहे हैं और उस चैनल के, हाँ, और उस चैनल के कई सारे ऐसे चेहरों की आप बात कर रहे हैं जो मतलब आज के दौर में राष्ट्रवाद के और हिंदुत्व के और भारतीयता के जो सबसे बड़े प्रतीक के तौर पर, चेहरे के तौर पर सामने हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। दुर्भाग्य ये है इस मामले में कि देखिए वामपंथियों का क्या है कि वो बहुत षड्यंत्रकारी होते हैं, लेफ्टिस्ट लोग। षड्यंत्रकारी तो वो हैं, लेकिन वो षड्यंत्र भी बड़े अच्छे ढंग से बुनते हैं, जबकि उसका कोई आधार नहीं होता है। और जो आपने कहा कि जो राष्ट्रवादी धड़े के जो हैं, वो क्या है कि लंबा लंबा गप तो देते हैं, लेकिन उस चीज़ों पर जितनी मेहनत करनी चाहिए, उस पर अध्ययन करना चाहिए, इत्यादि नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं, तो सबसे तेज चैनल के 2-3 जो सबसे उसके माने वैसे चेहरे हैं जो आज के दौर में बिल्कुल 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 जो टेलीविज़न पर एंकर्स हैं, उनमें से एक एंकर की आप बात कर रहे हैं। और वो जनकपुर से रिलेटेड, नेपाल जनकपुर से रिलेटेड वो वीडियो है सीता माता के मायके से। और वो कह रही है कि ये मंदिर, तो जिस मंदिर से वो रिपोर्टिंग कर रही है उस मंदिर का नाम है जानकी महल मंदिर। है क्या कि आजकल लोग क्या करते हैं कि गूगल और विकिपीडिया पर जितनी चीज़ें होती हैं वो उठाते हैं और सीधे जा करके और वीडियो या खबरें लोग लिख देते हैं, बना देते हैं। वास्तव में मुझे लगता है कि एक तो साहित्य का थोड़ा अध्ययन होना चाहिए, और दूसरा आप जहाँ भी जाएँ तो कम से कम लोगों से, स्थानीय लोगों से जब आप बात करेंगे तो आपको कई चीज़ें निकल करके सामने आएंगी। तो पहला बात है कि आप जिस खबर की चर्चा करें वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है नेट में,
और मतलब लगता है कि उसको 50,000 लोग देख चुके हैं और पसंद भी कर चुके हैं। और दुर्भाग्य है कि सबसे तेज चैनल की सबसे दमदार जो त्रिदेवियां हैं, उन त्रिदेवियों में से वो एक देवी हैं। और बिल्कुल त्रिदेवी, और त्रिदेवियों में से वो एक देवी हैं, और वो कह रहे हैं कि ये जो है जनक महल, तो राजा जनक का निज निवास नहीं, वो जानकी मंदिर है, जानकी महल मंदिर, और ये टीकमगढ़ की रानी ने बनवाया था। ये तथ्य तो वो ठीक बोल रहे हैं कि टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में ओरछा, वहाँ की रानी बृषभानु कुंवर ने बनवाया था, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये जानकी मंदिर है या जनक महल है। तो पहली गलती है। दूसरा, वो विवाह की बात कर रहे हैं, तो देखिए कोई भी चीज़ें हैं, अगर आप राम सीता के विषय में विचार कर रहे हैं तो आपको रामायण को बेस के तौर पर लेना होगा। मेरे पास अभी श्री रामचरितमानस है पास में, और वाल्मीकि रामायण भी है। रामचरितमानस में राम सीता विवाह जिस मंडप पर हुआ है उससे संबंधित करीब करीब 6-7 दोहे चौपाई हैं। एक तो ऐसे ही प्रसंग आया है कि दीप मनोहर मणिमय नाना। अब आप देखिए, मैंने रामचरितमानस खोला है और यहाँ स्पष्ट तौर पर 287 नंबर दोहे से ये शुरू हो रहा है। यहाँ है कि हरित मनीन के पत्र फल, पदुम राग के फूल, रचना देखी विचित्र, अति मनु विरंची कर भूल। अब यहाँ से ये शुरू हो रहा है 1, 2, 3। आप देखिए कि पूरे 2 पृष्ठों में ये सब इसके मतलब वर्णन है। मैंने जो अभी एक पढ़ा दोहा, दीप मनोहर मणिमय नाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना, तो इसमें लिखा है कि अनेक मणियों से अनेकों सुंदर दीपक बने हैं, और मणियों से ये पूरा आच्छादित है। तो देखिए 2 पेज में रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी रचित है। इसका 242 नंबर और 243 नंबर पृष्ठ। मुझे लगता है कि आप स्कैन करके भी दर्शकों को दिखाएं कि ये पूरा 2 पृष्ठ जो है, ये जिस मंडप पर शादी हुआ उसका पूरा इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा है। और इस मंडप का नाम ही हो गया मणि मंडप। यूँ तो हम लोग के यहाँ विवाह का मंडप जो बनता है वो सामान्य तौर पर किस चीज़ से बनता है, तो फूस का घास होता है और साथ में बांस, तो बांस और फूस के घास से ही विवाह का मंडप बनता है। लेकिन ये चूंकि एक अद्वितीय अलौकिक शादी थी प्रभु श्री राम और माता सीता का, भगवती सीता का, तो इसलिए हाँ, तो ये जो विवाह मंडप बना तो ये भी मतलब फूस और बांस से, लेकिन इसको तरह तरह के मणि रत्न उससे सजाए गए, तो पूरा ये मंडप ही मणियों से आच्छादित हो गया। और ये कहते हैं कि मतलब इन मणियों के प्रकाश से ही पूरा जगह मतलब जगमग हो रहा था। तो कथा आती है रामायण में, दुनिया का कोई भी रामायण आप खोल ले, उसमें कथा ये आती है कि मणि मंडप, राम सीता के विवाह मंडप का नाम क्या है, मणि मंडप। आज भी जब आप जनकपुर नगर के उत्तरी क्षेत्र में बढ़ेंगे, धनुषा धाम एक है, जहाँ वो धनुष जो प्रभु श्री राम ने शिव धनुष का चांप चढ़ाया था उसका एक टुकड़ा है और वो मंदिर है। तो वहाँ जाने के मार्ग में जनकपुर नगर में ही आपको वो जगह आता है मणि मंडप। जनकपुर नगर का कोई छोटा बच्चा भी बता देगा। देखिए राम सीता ऐसे है ना कि राम सीता की कहानी से हर भारतीय अवगत है, भले ही उसने रामायण पढ़ा नहीं पढ़ा। लेकिन बताइए, सबसे तेज चैनल की सबसे तेज रिपोर्टर मोहतरमा बता रही हैं, जो मंदिर अभी करीब 125 वर्ष पहले ही बना है टीकमगढ़ की रानी के द्वारा, उस जगह को वो बता रही हैं राम सीता विवाह का स्थल। अब आइए श्री वाल्मीकि रामायण बाल कांड में इसका वर्णन स्पष्ट तौर पर आया है। अब यहाँ श्लोक है, यहाँ इसकी हिंदी में व्याख्या है। अब यहाँ जो लिखा हुआ है कि जो जो विधि विधान होते हैं हम लोग के यहाँ विवाह के अवसर पर, मतलब कि चावल होता है, तिल होता है, मिट्टी का कपटी होता है, पूजन की जितनी सामग्री होती है सबका यहाँ विधिवत वर्णन है। और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, तो जहाँ विवाह मंडप था वहाँ विवाह की वेदी बनी। और विवाह की वेदी किस चीज़ से बनती है आप बताएं? मिट्टी से बनती है। तो क्या इस जगह पर विवाह की वेदी है? तो वो जनकपुर नगर में वो मणि मंडप नामक स्थान है और वहाँ आज भी विवाह की वेदी है। चारों भाई चारों बहनों का विवाह हुआ, इसलिए आप जाएंगे तो वहाँ वेदी भी काफ़ी बड़ी है। मतलब हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सब कुछ तो आस्था का विषय है ना। राम आज नहीं हुए, सीता आज नहीं हुई है, लेकिन क्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये कथाएं चलती आई और यही भाव था, तभी तो 500 वर्षों का संघर्ष करके लोगों ने राम जन्मभूमि को लिया है। तो आप सोचिए कि जिस जगह से वो रिपोर्टिंग कर रही है वो मंदिर 125 वर्ष पुराना है। ये जरूर है कि वो नेपाल का, और नेपाल में भी जनकपुर की पहचान है क्योंकि वो महल नुमा है और पूरे आर्किटेक्ट पर, स्थापत्य पर जो ओरछा की शैली है उसका प्रभाव है। बहुत सुंदर महल नुमा वो मंदिर है, लेकिन वो मंदिर जनक मंदिर नहीं है जैसा मोहतरमा कह रही है, वो जानकी मंदिर है और वो जगह नहीं है जहाँ राम सीता जी का विवाह हुआ था। लेकिन देखिए सबसे तेज चैनल की सबसे तेज मोहतरमा ऐसा गलत बयानी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ऐसा है कि जब देश के इतने प्रसिद्ध टेलीविजन चैनल पर और इतने बड़े हिंदुत्व के जो चेहरे हैं वो इस प्रकार की चीजें बताएंगे कि भाई यही हुआ था, तो आम लोग तो यही मानेंगे।
तो मेरा कहना है कि भाई जो भी राम सीता जी से जुड़े पावन स्थल हैं, ऐसे हर जगह का विकास हो, हर जगह का प्रचार हो, और ये एक ऐसा अवसर है कि आप लोगों को, दर्शकों को सच्चाई से रूबरू करा सकते हैं। तो अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि त्रुटियां बहुत हो रही है, हाँ, तो क्वेश्चन बहुत सारे बन पा रहे हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन मेरा ये है, त्रुटि नहीं, इसको आप त्रुटि ना कहें, जी, इसको आप कहें कि मतलब पर्याप्त अध्ययन, शोध, जानकारी से रहित केवल भीड़ का हिस्सा बन करके और बाजार खड़ा करने के उद्देश्य से लोग इस प्रकार की चीजें कर रहे हैं। क्योंकि त्रुटि तो तब होगी ना जब अनायास आपसे हो जाए। अब आप दिल्ली से जनकपुर जा रहे हैं रिपोर्टिंग करने, आपका पूरा एक टीम जा रहा है, यूनिट जा रहा है, और आप देश के सबसे तेज चैनल हैं और उसमें भी सबसे उसकी तेज तरार रिपोर्टर मोहतरमा है, तो आप ऐसा गलती कैसे कर सकते हैं? ये त्रुटि नहीं है। उनका तैयारी ढंग का नहीं होता ना, अध्ययन जरूरी है। हाँ, अध्ययन, रिसर्च। तो इसीलिए तो मैं जी आपके पास जी आया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अब क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रभु बहुत सारे सुप्रसिद्ध जो पत्रिका है, तो श्री प्रभु राम की यात्रा के संबंधित आलेख में ढेरों त्रुटियां की गई, और बहुत सारे ऐसे मासिक पत्रिका भी है जिसमें कवर पर लिखा है अयोध्या धाम पधारो राम। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि राम तो शुरू से वहाँ है, हमेशा से है, तो ये लाइन उनसे जो उन्होंने लिखा है, बोला है, तो क्या किस हद तक ये सही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें ऐसा है कि अगर ये त्रेता का समय होता और लंका विजय के उपरांत प्रभु श्री राम माता सीता, लक्ष्मण, अनुज के साथ, हनुमान जी के साथ अगर अयोध्या पधारते, तब ये रास्ते में अगर ये बोर्ड लिखा होता कि अयोध्या धाम पधारो राम, तो सटीक बैठता। लेकिन ये तो कलिक काल है, और यहाँ तो भगवान कहीं आ नहीं रहे हैं, भगवान सर्वत्र हैं, और ऐसे भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुत रहीं पारा। तो ये ऐसा एक काल है कि जिसमें भगवान का नाम लेकर के ही जीव का कल्याण हो जाता है। तो नाम लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जैसा ये आप बता रहे हैं, ऐसा ही एक स्लोगन राजस्थान सरकार के टूरिज्म डिपार्टमेंट का था कि पधारो मारो देश। तो किसी पर्यटन के लिए टूरिज्म बोर्ड हो, कोई टूरिज्म का फर्म हो, कोई सरकार हो, वो प्रचार अगर करती है कि पधारो, आओ, महारो देश वगैरह, तो वो चलेगा। लेकिन अब अगर आप ये कह रहे हैं और आप अगर साहित्य जगत की पत्रिका चला रहे हैं और समसामयिक पत्रिकाएं चला रहे हैं, समाचार पत्र चला रहे हैं, बड़े टेलीविज़न चैनल चला रहे हैं, तो ऐसे चीज़ अगर आप शीर्षक के तौर पर रखते हैं, कैप्शन के तौर पर रखते हैं कि अयोध्या धाम पधारो राम, तो ये बिल्कुल सटीक नहीं बैठता। दूसरा, आपने कहा कि साहित्य जगत में भी देखिए, समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में अगर कुछ इस प्रकार की चीज़ें छप जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो रूटीन में बाकी चीज़ों के साथ, चूंकि इस समय का सामयिक मुद्दा है, वो डाल दे रहे हैं, वैसे उनको भी पर्याप्त अध्ययन, शोध, रिसर्च के साथ डालना चाहिए। लेकिन अगर साहित्य जगत की पत्रिका है और वो ऐसी गलती करे, क्योंकि गलती बिल्कुल वैसी ही है जैसा एक प्रमुख समाचार पत्र को लेकर के अभी आपने जो दिखाया कि पग पग पर सियाराम, तो उसी प्रकार का मतलब एक हिंदी जगत की प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका में ऐसा ही छपा। अब उसमें उन्होंने लिखा कि मतलब फलाने जगह पर अहिल्या उद्धार हो गया। देखिए, है क्या कि कई बार रामायण और पुराण इत्यादि ऐसे ग्रंथ हैं कि उसको आपको पढ़ने के साथ ठीक तरीके से थोड़ा समझना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अब आप सिंपल एक उदाहरण मैं देता हूँ कि सामान्य तौर पर भगवान शिव की जो अर्धांगिनी थी माता सती, तो सती दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में कहाँ समाहित हुई? अब इसको लेकर के दावे करने वाले 3 जगह भारत के, आज के भारत के अंदर है। ऐसे ही भीमसेन की पत्नी हिडंबा कहाँ से थी? इसके दावे के भी 3 जगह हैं, 2 भारत में, 1 नेपाल में। अर्जुन की शादी जो हुई देवी चित्रांगदा से, तो वो मणिपुर कहाँ है? उसको लेकर के भी 2 प्रकार के दावे हैं। तो मेरा कहना है कि ऐसे चीज़ों में बड़ा जरा गहन अध्ययन करना पड़ता है, और बिना प्रभु कृपा के आप चीज़ें नहीं कर सकते। तो आजकल क्या होता है कि लोग सामान्य तौर पर विकिपीडिया और गूगल खोलते हैं, और कहीं नहीं तो एक आध जगह फ़ोन घुमाया और उसके आधार पर उनकी रिपोर्टिंग हो गई, उसके आधार पर वो माइक लेकर रिपोर्टिंग कर देते हैं, या उसके आधार पर वो आर्टिकल लिख देते हैं। अब इससे क्या है कि आने वाले समय में ऐसी ही गड़बड़ी होगी जैसी गड़बड़ी ये दिख रही है। मतलब अब अभी प्रभु श्री राम को लेकर के मोदी सरकार में बहुत अच्छी पहल है। मतलब एक श्री राम जानकी मार्ग बन रहा है अयोध्या से जनकपुर होते वापस अयोध्या तक का, और दूसरा है एक श्री राम वनगमन मार्ग बन रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज रामानंद सागर जी का रामायण आया, तो आज वो एक लैंडमार्क के रूप में है, लोग याद करते हैं। तो आप कुछ भी करें, आप रामानंद सागर जी का रामायण का जब आप शुरू खोलेंगे, स्टार्टिंग करेंगे, तो कोई भी सीरियल सिनेमा के स्टार्टिंग में क्या आता है कि पटकथा लेखक वगैरह, अभिनेता अभिनेत्रियों का नाम आता है, गीत किनका, संगीत किसका। अब उसमें 9 अलग अलग रामायणों का जिक्र है।
कि हमने इन रामायणों से रेफरेंस लिया है। तो ये एक बात हुई, इसका मतलब है कि लोगों ने रिसर्च किया था। तो आज जब आप टेलीविजन के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज जब आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज आप जब बड़ी गोष्ठी संगोष्ठी चर्चाएं कर रहे हैं, तो आप बिना कोई रिसर्च के, बिना इस प्रकार का वर्क किए, टीम वर्क कहें या स्वयं भी करें, तो अगर आप आधी अधूरी चीज परोस रहे हैं, तो ऐसे भी कहा गया कि नीम हकीम खतरे जान। तो यहाँ भी आधी अधूरी जानकारी जो है वो लोगों को अंततः दिग्भ्रमित करेगी, भटकाव लाएगी और ये कहीं ना कहीं उचित नहीं जान पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपके सारे सवाल आज के हो गए होंगे पूरे। तो दर्शकों से हम लेते हैं विदा और दर्शकों को हम यही कहेंगे, मेरा जो चैनल है पुनर्बोध और साथ में अपने उज्जवल जी का चैनल है AIT पॉडकास्ट, तो इन दोनों चैनलों पर अपना प्रेम, अपना स्नेह उड़ेलते रहें। और आपको ये कैसी लगी हमारी आज की बात, हमारे आज के प्रश्न, आज के मुद्दे, क्योंकि देखिए हमारा अभिप्राय किसी की निंदा करना नहीं है, निंदा करना की गई भी नहीं है। हाँ, निंदा तरीका जो आपने सुना है इनसे जो जवाब का, उस पर ध्यान देना। बहुत ही पॉजिटिव तरीके से इन्होंने बताया है, कहीं भी काटा नहीं है, सीधे तथ्य को जो है सही इन्होंने रखा है। मेरा कहना है कि निंदा हम नहीं कर रहे, लेकिन जो सही चीजें वो तो आनी चाहिए। और इस समय मतलब नीम हकीम खतरे जान वाली बात, और आगे भी हमारा गणतंत्र दिवस आने वाला है, इस पर भी हम अपनी बात रखेंगे। और एक ऐसे ही सबसे तेज चैनल के एक जो प्रसिद्ध चेहरे हैं हिंदुत्व के, वो नेपाल गए थे उस समय जब ओली जी नेपाल के प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने ओली जी की एक वार्ता ली थी। उस समय वो दूसरे चैनल में थे और वो वार्ता नेट पे उपलब्ध होगा, आप देखेंगे ओली जी उनको कैसे धोते हैं। तो उनकी भी मैं बात रखूंगा गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि भाई भारतवर्ष क्या है और भारतवर्ष का अतीत क्या रहा है और भारतवर्ष की पहचान क्या और भारतवर्ष कहाँ से कहाँ तक और कब से कब तक कैसा रहा है। और उस पर वो पत्रकार महोदय बुरी तरह धुल गए जाकर के। तो मेरा कहना है कि बिना आधी अधूरी जानकारी के कोई भी काम ना करे जिससे देश का, संस्कृति का, धर्म का ग्लानि और हानि होता हो। जय श्री सीताराम।